जी बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड विद पेंडेमिक। जब कोरोना वायरस आया था और लॉकडाउन्स लगे थे, तो हमने ऐसे ही खुद अपने ही कोई फंड्स थे जो हमने सोचा कि अब हम इसको राशन बैग्स की सूरत में बांट देते हैं। तो वो मैंने बस बांटने की शुरू की, 7 पोस्ट लगा दी सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो सोशल मीडिया की पावर आजकल आपको पता है क्या है। तो वो हमारे जितने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और सब थे, उन सब ने कहा कि यार हम ढूंढ रहे थे कि कोई हमारा जानने वाला इस तरह का कोई काम करे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई। हमने तकरीबन कोविड के जब तक सारा मुल्क खुल नहीं गया, अगस्त तक तकरीबन 7-8 महीने तक हमने 4200 से ज़ाहिद ख़ानदानों को राशन पैक्स पहुँचाए थे माशाल्लाह। और घर तक पहुँचाए थे। ऐसा नहीं कि हमने क्यू करके उनको वहाँ पे दिए। हमने घरों में जाके आप घरों में जाके पहले वेरिफिकेशन करते थे कम्प्लीटली कितने कमाने वाले हैं, क्या सूरत हाल है, और उसके बाद सेकंड विजिट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा अरसलान, आप काम क्या करते हैं? सिर्फ चैरिटी करते हैं, यही काम है, या इसके अलावा अपना प्रोफेशनली आप ये पूछने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ा मैस स्केल के ऊपर काम है जो आप कर रहे हैं अभी भी, तो इसके लिए साथ अपनी लाइफ मैनेज करना इट्स नॉट दैट इजी। एग्जैक्टली, सिंस एक्सीडेंटली ये स्टार्ट हुआ था तो मैं अपना काम तो करता हूँ। पहले मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, मैं MBA हूँ, उसके बाद मैंने कुछ ऐसा जॉब की थी, फिर मैंने अपना काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम ठीक है, मैं IT सर्विसेज का काम करता ग्रेट ग्रेट। और वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये एज अ पैशन प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था तो बहुत छोटे स्केल पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने जब ये दस्तरखान का नेटवर्क स्टार्ट किया, उसके बाद बाकी कामों में मिस दस्तरखान के हवाले से ज़रूर पूछना चाहती हूँ। 20 रुपीज़ में आप लोग खाना देते हैं, और ये ड्राइव किस तरह से, आपके पास कोई डोनर्स हैं या आप लोग अपने वॉलंटियर्स हैं जो इसमें इनपुट देते हैं? ये कॉन्सेप्ट असल में ये था कि हम एक सेल्फ सफिशिएंट इदारा बनाएं जो खुद से अपने आप को फाइनेंस कर सके और चला सके। ऑब्वियसली 20 रुपये तो आपको पता है कि उसमें कुछ भी बंदा नहीं कर सकता, लेकिन हमें ना ये नहीं पसंद कि आप जो फुटपाथ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं या कुछ ग्राउंड में मिट्टी के ऊपर बैठ के लोग खाना खाते हैं। हमने सोचा ये कि प्लान ये किया कि हम एक फुल फ्लेज फैसिलिटी बनाएंगे। हमारे जितने भी दस्तरखान है, अभी 4 लाहौर में ऑपरेटिंग है, 5वां ईद के बाद खुलेगा। हमारे हर दस्तरखान में अपना तंदूर है, अपने सिटिंग एरिया है जो कि प्रॉपर साफ सुथरा एरिया है। कूलर्स वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे, गर्मियों में पूरा इंतजाम है। पानी ठंडा मिलता है। हाँ, पानी ठंडा मिलता है, मिनरल वाटर मिलता है। उसके अलावा हमारा वहीं पे हाइजीनिक खाना तैयार होता है, उसकी पूरी एक टीम है। हमारे हाइजीनिस्ट हैं, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि उस सारी चीज़ों को देखते हैं। एंड यू गॉट अ सेम मेन्यू फॉर एवरी डे? नो, इट्स डिफरेंट। वी हैव 14 डिफरेंट मील्स फॉर 7 अरे वाह, days। 14 मुख्तलिफ खानों के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो मिलते हैं पूरे वीक में। हम वो उसको करते हैं माशाल्लाह, ग्रेट। तो वो उसकी जो खर्चे हैं वो उठाने के लिए, और जो स्टाफ है हमारा 50 का तकरीबन स्टाफ है, उनके खर्चे उठाने के लिए हमने ये 20 रुपये रखे थे। तो 20 रुपये में बेसिकली खाने का कोई भी पैसा शामिल नहीं है, और डोनर को हम एडमिन चार्ज करते नहीं है। एडमिन चार्ज किसी को मतलब ज़रूरत भी नहीं। तो हम ये करते हैं, फिर डोनर के जो पैसे हैं उससे हम खाना करते हैं, और बाकी जो वो एक्सपेंसेस है उससे आप अपने स्टाफ और जो लोग काम। और एवरेज अरसलान कितने लोग खाना खाते हैं आपके पास एक दिन? अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3000 लोग रोजाना एक दिन में। 3000 मील्स, ऑल यू कैन ईट मील्स, जिसके अंदर एवरेज मील अगर मैं आपको बताऊं तो 4.2 हमारी एवरेज रोटी एक पर्सन को जाती है। तो मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, मैं रुकता हूँ, खाना खाता हूँ, मुझे रोकेंगे आप कि आप क्यों खा रहे हैं, या सिर्फ मतलब कहने का मतलब ये कि कोई भी आ सकता है, ये सिर्फ गरीबों तक महदूद किया आपने? हमारे स्टाफ को अलाउड नहीं है किसी के हुलिये के बेसिस के ऊपर किसी को जज करना। तो वो बेसिकली जैसे भी होंगे वो आके खाएंगे, और कभी आप चक्कर लगाएं तो आप आके देखें जैसे आप और मैं हैं वैसे ही लोग आते हैं और आके खाना खाते हैं। आई डोंट नो उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या रीजंस हैं वो आए हैं। तो हर किसी की रीजंस उनके अंदर हैं, और मेरा ख्याल है वो ना ही जाने तो बेहतर है, जैसे वो डेफिनेटली। अच्छा, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी अरसलान, जिस तरह से हमारे मुल्क में आपको पता है अभी सैलाब आया, फिर ज़लज़ले वाले मामलात थे पहले, उनको भी अभी हमारी सारे चीज़ें, आपने आपकी फाउंडेशन ने इस हवाले से भी काफ़ी काम किया है, रोज़गार फराहम करने के हवाले से भी काम किया है, उस वेंचर को भी आप हमारे साथ शेयर करें। जी, उसमें यह है कि हमारे असल में 3 फोकस है, राशन, रोज़गार और दस्तरखान। राशन जो है वो जब भी कोई पेंडेमिक खुदा ना खास्ता कोई नेशनल डिजास्टर्स या कुछ ऐसा हो जाए तो उसमें हम वो प्रोग्राम करें। रोज़गार इज़ फ्री लोन फैसिलिटी, जिसमें हम इन शेप ऑफ बिजनेसेस लोगों को लोन्स देते हैं कि आपको फ्रूट की रेडी लगा देंगे, आपको रिक्शा ले देंगे, आपको उस तरह से फिर आप पे बैक करेंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट। विदाउट एनी इंटरेस्ट, फ्री लोन्स बेसिकली। तो यू हैव टू पे बैक, बट वो इसीलिए करना होता है ताकि वो इंटरेस्ट आगे सर्कुलेट हो सके। हाँ, और आगे भी सर्कुलेट करें। और तीसरा ये हमारा दस्तरखान का नेटवर्क है। अब आपने फ्लड का पूछा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लड में हमने जैसे ही फ्लड आया उसके वक्त हमारी बाकी भी दोस्त अहबाब और सारी टीम जो सहूलत फाउंडेशन की है उन्होंने एकदम से ही फैसला किया कि हम फ़ौरन इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16 ट्रक
ट्रक्स हमने भिजवाए हैं 16 डिफरेंट फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। मतलब 13-14 डिफरेंट शहरों के अंदर हमारे गए हैं। वहाँ पे जाके इनिशियली तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी के थ्रू कर रहे थे क्योंकि ऑन ग्राउंड पहुँच नहीं सकते थे। पॉसिबिलिटी तो उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 3000 से ज़्यादा राशन पैक्स हैं, बेड सेट्स हैं, मॉस्किटो नेट्स और इस तरह के और टेंट्स हमने अपनी प्रोडक्शन की टेंट्स की। अपने हमने टेंट्स में महंगे मिल रहे थे मार्केट में, हमने खुद बना रेट बढ़ा दिए थे ना लोगों ने। वो बस वो यही है कि ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती है तो लोगों का भी कसूर नहीं है। फैक्ट्री से लेके आगे तक मैंने फैक्ट्री से डायरेक्टली माल उठाया था तो मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ा, तो मैंने वो फिर टेंट्स बनाए तकरीबन 450। इंस्पायर्ड किससे आप चैरिटी वर्क में? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। पाकिस्तान में बड़े अच्छे नाम भी हैं, दुनिया में भी हैं। आप हाँ किससे जी, inspired? इंस्पिरेशन तो जो चैरिटी ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी फैमिली में ज़्यादा मेरे फादर की काफ़ी इंस्पिरेशन शामिल है, बल्कि उन्होंने खुद सारी जो है तकरीबन हमारे जो 3 पहले दस्तरखान थे वो उन्होंने खुद ही खड़े होकर तैयार करवाए। अरे वाह, हमारे घर में ही वो लगते थे। आपके मतलब फैमिली में एक कल्चर है। कल्चर बहुत है। अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे लास्ट ईयर और वो उनके लेकिन अब अल्लाह ताला उनके लिए आप लेके चल रहे हैं लेगेसी तो। अरसलान आगे ऑब्वियसली आप जैसा आप खुद भी कह रहे हो आपने एक छोटे स्केल से शुरू किया, फर्दर एक्सपेंड करना, और अभी जो मौजूदा हमारी मुल्क की सूरत हाल है इसमें हम नहीं जानते कि हमारे साथ वाला बंदा बैठा उसको क्या मसाइल है, किस तरह से सफ़र कर रहा है। आप लोगों का इसमें ऑब्वियसली डोनर्स भी होंगे, आपके दोस्त बाप भी हैं, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? बिकॉज आपका अपना काम है, बहुत सारे लोग वॉलंटियरली आपके साथ ज्वाइन एसोसिएटेड होंगे, सो डोनर्स हैं, कोई स्पेसिफिक लोग हैं? हमने असल में फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को यही कहा कि हमें वो लोग चाहिए जो हमें मंथली डोनेशन दे सकें, हमें प्रॉमिस कर सकें कि हम मंथली आपको इतने पैसे देंगे और उसके साथ फिर हम चलेंगे, ताकि हम अपना फोरकास्ट कर सकें कि हमने किस तरह चलाना है। अब मैं फुल टाइम अवेलेबल ऑब्वियसली नहीं हूँ, ठीक है, मेरा ये पैशन प्रोजेक्ट है तो मेरा अब 70% ऑफ द डे इसमें जाता है और मेरे अपने बिजनेस इफेक्ट होता है थोड़ा बहुत उसमें, लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है इसकी वजह से। तो अब ये है कि हमें ये करना पड़ता है कि हम फोरकास्टिंग करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा इंडोमेंट भी रखते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि महंगाई, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन तो मतलब मैं जब से शुरू किया है अभी 2 साल हुए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। एवरी डे देयर इज़ अ न्यू चैलेंज, देयर इज़ अ न्यू प्रॉब्लम एंड आई हैव टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम राइट अवे। उसमें अब ये है कि आटा जब मैंने 2 साल पहले दस्तरखान पहला खोला था तो 42 रुपीज़ का था, मतलब 430 रुपए का 10 किलो का बैग था। अब 1150 रुपए का 10 किलो का बैग। गुडनेस, अभी पिछले मोर देन 100%, ऑलमोस्ट 150% इंक्रीज, ऑलमोस्ट 200%। तो अब बात यह है कि अगर एक चीज़ 3 टाइम 400 की चीज़ 1200 की हो रही है तो फिर आप कैसे मैनेज आप करेंगे? लोगों के और लिए जो भी मेरा challenge है। डोनर है वो भी तो कमा रहा है ना, उसने भी तो अपना घर उसका अपना सर्कल डिस्टर्ब हो गया, उसकी भी जो परचेजिंग पावर है वो कम होगी और उसकी चैरिटी की तरफ जो रुझान है वो भी कम हो जाएगा। तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जब मैं परेशान बैठा तो मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरी वाइफ, ये सब यही कहते हैं कि यार कभी आज तक ऐसे हुआ है कि तुमने दस्तरखान बंद किया हो? हमेशा कभी पैसों की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होते हैं, एकदम से कोई अल्लाह का बंदा आता है और That's amazing. मैं आपसे आखिरी सवाल करने से पहले बताता चलूं कि इनके जो नंबर्स हैं, अकाउंट्स वगैरह, कॉन्टेक्ट वो चल रहे हैं। मस्ट सपोर्ट, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, और अगर जुड़ जाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। आपकी वजह से कोई गरीब खाना खाएगा, और अल्लाह के पसंदीदा तरीन अमाल में से है भूखे को खाना खिलाना, तो आप सोचिए कि उसका क्या नतीजा आएगा। ज़रूर शामिल होइए। आखिरी सवाल मेरा, एक तरफ वो नौजवान है जो मुल्क से भागने की कर रहा है, सोच रहा है मैं यहाँ से चला जाऊँ, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, काम नहीं हो रहा। एक तरफ आप जैसा नौजवान है जो अपने काम, अपनी फैमिली के चैलेंजेस के साथ भूखों को खाना खिलाने के लिए परेशान हो रहा है और खिला भी रहा है, कर रहा है। व्हाट यू लाइक टू से अबाउट ऑल दोज पीपल जो थोड़े डिसअपॉइंटेड है सिचुएशन को लेकर? आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, 2 के एफर्ट ज़्यादा है उसमें। देखिए, बात यह कि होप आपको कभी लूज़ नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो ना, आप होपफुल रहें उसके अंदर, ठीक है। मैंने बहुत सारी डिफिकल्ट डिसीजंस लिए लाइफ में, मैंने अच्छा खासा करियर छोड़ दिया। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि भाई तुमने क्यों ये छोड़ दिया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक IT सर्विसेज की इंडस्ट्री का बिजनेस सेटअप हो गया। इसके अलावा मुल्क में भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ओवर टाइम एड्रेस हो जाएंगे, लेकिन जो बाहर जा रहे हैं उनकी देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड, और वो मैं उनको ये नहीं कहता कि उनको नहीं जाना They have चाहिए। the right. हाँ, they have the right to decide their own fate, they have Yes. to टेक केयर ऑफ द फैमिली। जब बच्चों को आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि यार हमने इन बच्चों का फ्यूचर भी देखना है। अभी जो सिचुएशन है तो कल को क्या होगी। मेरी रीजन टू स्टे हियर वाज माय पेरेंट्स बेसिकली, उनके लिए मैं इधर रहना चाहता था। मेरे पास बाहर ऑप्शंस बहुत सारी थी, आज भी हैं जाने की, लेकिन मैं इधर रहना चाहता था। थोड़ी सा पैट्रियटिज्म भी है, मैं ज़रा मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। यू आर वेरी इंस्पिरेशनल माशाल्लाह। इतनी यंग एज के अंदर आप इतना बड़ा काम करें, एंड आई बिलीव कि जब आज से 10 साल बाद बशर्ते ज़िंदगी आपसे मिलें तो बी वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पर्सन विद रैंक्स इन चैरिटी। अल्लाह आपके काम में बरकत दें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है जी। अरसलान से आप मिले, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।
जी, ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है और इनकी डिटेल्स हमने अपनी टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाई हैं। जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहें आप करें, ताकि बहुत सारे लोगों की सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं आप।